जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर दिनेश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोविड-19 के बढ़ते केसेस से घबराना नहीं चाहिए। दिनेश कुमार ने जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू के जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल से बात करते हुए लोगों से अपील की कि वो एहतियात बरतें और लॉकडाउन पर संजीदगी से अमल करें। केसेस जो हैं अब भी बढ़ रहे हैं, जिससे एक तशवीश लोगों में हुई है, एक पैनिक सा लग रहा है। कुछ एक सेक्शन ऐसा है, उन्हें लगता है केसेस बढ़ रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तो क्या वाकई ये पैनिक करने वाली सिचुएशन है, ये जो केसेस की तादाद बढ़ रही है? यहाँ तक केसेस बढ़ने का ताल्लुक है, आपने बताया केसेस बढ़ना लाजमी है और उसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक कारण ये है कि लॉकडाउन से पहले जो कुछ इन्फेक्शंस फैल गई हैं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करके जो लोग कंफर्म केसेस के कांटेक्ट में आए हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। और चूंकि टेस्ट करने की प्रक्रिया थोड़ी तेज़ हो गई है तो इससे हमें ये लग रहा है कि थोड़े जो लोग जो इन्फेक्शन कंफर्म ज़्यादा है। दूसरा, थोड़े केसेस बढ़ने की रियल आशंका भी है और ये थोड़ी देर और रहने वाली है। 24 मार्च को हमने लॉकडाउन किया था और जब 24 मार्च तक अगर हम जम्मू कश्मीर की हालात देखें तो 5 से 6 दिन में जो केसेस थे वो डबल हो रहे थे। ऐसी उम्मीद की जाती है और की जा रही है कि ये जो समय है डबलिंग का थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन का असर दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे हम कोई 3 या 4 डबलिंग टाइम देख लेंगे जो कि 4 से 5 दिन में है, मुझे लगता है उसके बाद और जिस रिस्पांसिबिलिटी से जम्मू कश्मीर के लोग बिहेव कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करके, प्रिकॉशन लेके, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इसको अच्छी तरह से रोकने में सफल हो जाए। जो हमने देखा कि हिस्ट्री छुपा रहे हैं, जो हमने अभी तक जो हमारी समझ में आ रहा है वो ये है, एक डर सा है लोगों में कि क्वारंटीन में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये बताएं कि किस तरह की वहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं ताकि जो लोगों में एक डर है, जो भय है, खौफ है कि क्वारंटीन में रखा जाएगा, अगर मैं पॉजिटिव पाया गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्वारंटीन कोई ऐसी सज़ा नहीं है। क्वारंटीन आज का नहीं है, 600-700 साल पुरानी ऐसी चीज़ है जो इन्फेक्शन को बचाने के लिए रखी जाती है। और इसका मेन जो मुद्दा रहता है वो ये रहता है कि अगर आप किसी के ऐसे एक्सपोजर में आए हो तो कम से कम आप वो इन्फेक्शन दूसरे को ना ले जाओ। लेकिन आप जो भी क्वारंटीन में बंदा रखा जाता है वो जनरली हेल्दी होता है, आइसोलेशन में उसको रखा जाता है जिसको सिम्टम होते हैं। तो ये एक मूल जो इनका डिफरेंस है दोनों। बाकी किसी को भी अगर क्वारंटीन में रखा जाता है तो उसकी किसी आज़ादी पे किसी किस्म का खतरा नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे वो अपने आप को घर में एक अलग कमरे में रखता है। घबराने की बात नहीं है। अगर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो उनको घर भेज देते हैं, लेकिन घर में भी एक उसका ना प्रोटोकॉल बनाया गया। घर में रह के अगर लगता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जब आप किसी कंफर्म केस में के साथ संबंध में आए हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में जाके घुल मिल के बैठना शुरू करेंगे। आपको एक अलग कमरे में रहना पड़ेगा। सेम तरीके से अगर आपको किसी हॉस्पिटल में रखा जाता है तो आपको अलग कमरे में रखना पड़ेगा, आपको मिक्स नहीं होने दिया जाएगा। किसी किस्म के खाने पीने की कोई ना घर में परहेज़ है ना आपको हॉस्पिटल में परहेज़ है। जो उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, बाद में पता चला कि वो पॉजिटिव केसेस हैं। क्या लग रहा है कि अगर कोई को पॉजिटिव पाया गया, उसको आइसोलेशन में रखा गया तो शायद समाज में उसके लिए कुछ दूसरी तरीके से लोग देखेंगे? क्या आपको लगता है कि वो भी एक वजह है कि लोग छुपा रहे हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को? मैं मानता हूँ कुछ हद तक है, लेकिन अब अगर हम HIV का देखें जो या ट्यूबरकुलोसिस का देखें तो हमने काफ़ी समय जो अब सोशली थोड़े से हम कॉन्शियस हो गए। 30 साल पहले का समय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कोरोना और फ्लू में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कोरोना इसलिए हमें डरावना लग रहा है कि ये बहुत इजीली ट्रांसमिटेबल हो रहा है। फ्लू और कोरोना में एक जैसे नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स रहते हैं। अब चूंकि ये एक बड़े हाई मैग्नीट्यूड पे हो रहा है
उसके कारण किसी किस्म का स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन इसकी रखी जाए तो ये कोई बात सही नहीं होगी। लॉकडाउन का काफ़ी असर है, आम लोग मानते हैं, लेकिन एक सेक्शन हमने देखा जो इस लॉकडाउन को एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरह देखते हैं। जैसे हम कई जगह पे हम देखते हैं कि लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो जाके छोटी सी जगह है, प्लेइंग फील्ड है, जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पुलिस वाला आएगा नहीं या यहाँ पर कोई हमें टोकेगा नहीं, तो खेलेंगे, खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कितना ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। देखिए ये खतरनाक हो सकता है। हमें ऐसे अगर सभी लोग ये समझ जाएं कि हमने डिस्टेंसिंग रखना है और बाहर निकलना है, या ग्रोसरी के लिए जाना है, वेजिटेबल लेने जाना है और एक नियमित सोशल डिस्टेंसिंग करें तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन अपने घर से बाहर निकल के अगर बच्चे खेलते हैं या कुछ बुज़ुर्ग लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कंट्रोल कर पाना मुश्किल है कि वो कितनी देर अपने आप को डिस्टेंसिंग में रख सकेंगे और शायद वो प्रिकॉशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इसलिए जो मेरी राय रहेगी वो जितनी देर तक लॉकडाउन है वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। आगे बढ़ेंगे। शोपियां में क्वारंटीन में रखे गए पहले ग्रुप को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन्हें अपने अपने घरों को जाने की इजाजत दे दी गई है। शोपियां एक प्राइवेट अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर में पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को रखा गया था। क्वारंटीन से निकलने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। इन्होंने बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने ट्रैवल हिस्ट्री को न छुपाएं। अस्पताल के मालिक ने कहा कि उन्होंने इंसानियत की खातिर अपने अस्पताल में क्वारंटीन सेंटर कायम किया। असल पढ़न ठीक पढ़न इंतजाम खेन चन इंतजाम असल पढ़न खेन चन वात वारिया असल 14 दोन पाकिस्तान लाहौर 14 दोन असल आराम ये असल आराम वात असल पाठन जी। वी आर द फर्स्ट क्वारंटाइन नॉन गवर्नमेंट क्वारंटाइन फैसिलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हमारे पास आए थे हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेशी कुछ स्टूडेंट्स हु वर हियर फॉर 14 डेज क्वारंटाइन। आज इनका क्वारंटाइन सक्सेसफुली ख़त्म हुआ एंड बहुत ही इन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया। प्लस आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई ओन स्टाफ एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने इनका पूरा खास ख्याल रखने में हमारी मदद की। बीरवा में भी आइसोलेशन वार्ड कायम है। डाइट बीरवा में 17 लोगों को क्वारंटीन पर रखा गया था। इनमें से 2 लोगों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। जिन लोगों को यहां रखा गया है वो इन लोगों से मिले हैं जिनके टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। तहसीलदार बीरवा ने लोगों से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाने की अपील की है। डाइट बीरवा में हमारे पास इस वक्त 15 लोग हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, जिनको हमने क्वारंटीन किया हुआ है। कल तक तो 17 थे, 2 को रेफर किया गया है। 15 लोग एज ऑफ नाउ यहाँ पर क्वारंटीन है। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये किसी के साथ जो पॉजिटिव पेशेंट आया था उनके साथ किसी एक का कांटेक्ट था, तो दैट्स वाई इनको यहाँ पे हमने क्वारंटीन किया। भलीसा के अखियारपुर में वाक़ मदरसा जामिया गनीतुल उलूम ने क्वारंटीन के लिए हुकूमत को अपनी इमारत और इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश की है। मदरसा कमेटी ने एक ख़त जारी करते हुए कहा है कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने मदरसे की इमारत को क्वारंटीन के लिए देने की पेशकश करते हैं। इसमें 100 बेड्स की सहूलत दस्तियाब है, साथ ही खाना पकाने की सहूलत भी है। मदरसा कमेटी के इस कदम की इलाके के लोगों ने सताइश की है। जम्मू कश्मीर का यह पहला निजी इदारा है जिसने ऐसी पेशकश की है। गंदोह के SDPO मोहम्मद नवाज और SDM गंदोह प्रीतम लाल थापा ने मदरसा कमेटी का शुक्रिया अदा किया। पूरी रहमा का ये मिशन जो इंसान दोस्ती और इंसानी खिदमत का मिशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने आगाह कर दिया है कि हम इस बिल्डिंग को क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए तैयार रखा है हमने और हमने दे दी है। सेंको करगिल के कोरोना वायरस के 2 मरीजों के टेस्ट अब मनफी आए हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख रिगजिन सैंपल ने कहा कि आज 49 अफराद के टेस्ट मनफी पाए गए हैं। इनमें 22 करगिल और 27 लेह से हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खित्ते में जरूरी अशिया की कोई किल्लत नहीं है। कल रात को हमको लगभग 50 के कोविड-19 के रिजल्ट्स मिले हैं जो कि सब के सब नेगेटिव है। उसमें खास बात यह है कि जो पूर्व में हमारे कारगिल के 2 पॉजिटिव केसेस थे वो भी नेगेटिव आए हैं और जिस तरह से प्रोटोकॉल है ये दोनों पॉजिटिव केसेस का, क्योंकि पूर्व में पॉजिटिव थे, 2 बार नेगेटिव प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने दोबारा उनके सैंपल्स भेजे हैं। अगर ये भी हमारे नेगेटिव आते हैं तो हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे।
दूसरी बात रही बच्चों को यहाँ लाने के लिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि पूरे कंट्री वाइड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब भी ये जो लॉकआउट है इसका पीरियड ओवर होगा तो जो हमारे कमर्शियल फ्लाइट्स है उसके थ्रू स्टूडेंट्स आ सकते हैं।